Good morning students, welcome to my class. I am Lalita Prajapati as your science teacher. Today we are going to start new chapter number 2, microorganism, friend and foe. आज के इस चैप्टर में बेटा हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इनका क्या यूजेज होता है एंड ये हमारे लिए किस तरह से फ्रेंड भी है और फो भी है। फ्रेंड मीन्स तो क्या होते हैं, जो कि हमारे मित्र होते हैं, और फो मीन्स क्या होते हैं, जो कि हमारे दुश्मन होते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ये कहाँ पर रहते हैं, कहाँ कहाँ पर ये प्रेजेंटेड होते हैं एंड ये हमारे लिए फ्रेंड भी है और फो भी है, तो कैसे है ये। ओके, सो इन्हीं के बारे में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर को हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता देती हूँ बेटा कि देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस, कि हम कई सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो हम हमारे चारों तरफ देखते हैं। वी कैन सी मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द नेक्ड आई, जिनमें से कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा जो कि इतने स्मॉल होते हैं दैट इज नॉट पॉसिबल टू सी दैम विद द नेक्ड आई। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम हमारी नेक्ड आई से नहीं दे सकते हैं। दे कैन बी ऑब्जर्व्ड ओनली विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, ओनली फॉर इन्हें हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में बता रहे हैं कि हमने लार्ज नंबर में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते हैं जो कि हमारे चारों तरफ होते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं बेटा जिनको हम नहीं देख सकते हैं। लाइक जैसे अगर आप बीमार हो जाते हो तो आप बीमार किससे हो रहे हैं बेटा, कुछ ना कुछ बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, कुछ ना कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि आपको बीमार कर देते हैं। तो इन वायरसेस को, इन बैक्टीरियाज को हम नहीं देख सकते। तो यही क्या होते हैं बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वैसे देखो नेम से पता चल रहा है माइक्रो, माइक्रो मीन्स क्या होता है, वेरी स्मॉल, मीन्स बहुत ज़्यादा छोटे, इतने छोटे हैं जिन्हें हम हमारी आइज़ के द्वारा नहीं देख सकते। और ऑर्गेनिज्म तो आपको पता ही है, ऑर्गेनिज्म मीन्स क्या होते हैं, जो कि इस अर्थ पे, हमारे अर्थ के ऊपर लीव करते हैं, ठीक है, वो होते हैं ऑर्गेनिज्म। और माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, दैट कैन नॉट बी सी विद द नेक्ड आई। ओके, सो हम बात करते हैं बेटा कि सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि हम कई सारे प्लांट्स एनिमल्स देखते हैं। देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड सर्च विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी, जिनमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि कैन नॉट सी, जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और यही क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इनका अनादर नेम हम क्या बोल सकते हैं, इनको माइक्रोब्स भी कह सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम डेफिनेशन किस तरह ले सकते हैं बेटा, द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई, the living organism which cannot be seen with the naked eye and can only be observed through a microscope called microorganism or microbes. ओके, मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, वोट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई एंड कैन ओनली बी ऑब्जर्व्ड थ्रू अ माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स, और इन्हें हम क्या कहते हैं, माइक्रोब्स। अगर हम इसका बेटा एग्जाम्पल लेते हैं तो कई सारे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल ले सकते हैं। लाइक जैसे अगर हम देखते हैं रेनी सीजन में जो मॉइस्ट ब्रेड होती है, इन ब्रेड के ऊपर, ये ब्रेड क्या होती है बेटा, जैसे स्पॉइल हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो इसकी सरफेस पे हम ग्रेइश वाइट कलर के हम पैचेस देखते हैं। तो ये जो पैचेस है, इन्हीं पैचेस, ये पैचेस क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बेटा, इन्हें हम अलग अलग प्रैक्टिकल के द्वारा हम इन्हें फाइंड कर सकते हैं, इनको हम देख सकते हैं, किसकी हेल्प से, माइक्रोस्कोप की हेल्प से। अब हम बात करते हैं बेटा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये हमें कहाँ पर मिलते हैं, या फिर इन्हें हम ऐसे कौन कौन से प्रैक्टिकल्स होते हैं जिनके द्वारा हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व कर सकते हैं। बट उसके पहले मैं आपको बेटा एक बात बता देती हूँ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी। तो यूनी और मल्टी में क्या डिफरेंस होता है, जैसे कि हमने क्लास 7 में भी हम पढ़ चुके हैं। यूनी मीन्स होता है वन,
जिसकी बॉडी वन सेल से मिलके बनी है, और मैनी मीन्स क्या होता है, जिनकी बॉडी मेनी सेल से मिलके बनी है, क्योंकि हमको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो सेल से मिलके बनती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो भी वन और मैनी सेल से मिलके बने होते हैं। तो वन सेल से जो बने होते हैं वो तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और जो मैनी सेल से मिलके बने होते हैं वो मल्टी सेलुलर। ओके, अब इसमें अगर हम बात करते हैं कि साइंस में जिसकी स्टडी करते हैं, साइंस के जिस पार्ट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। उन्हें ही हम क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी मीन्स क्या होता है कि द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मीन्स साइंस के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी जिसके अंदर की जाती है दिस कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। और इन साइंटिस्ट को जो इसकी स्टडी करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बेटा, आर कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट। जैसे हमको पता है कि आई स्पेशलिस्ट अलग होते हैं, आई जो होती है आई स्पेशलिस्ट अलग होते हैं, न्यूरोसर्जन अलग होते हैं, ठीक है। हाँ, जो हमारे नर्व्स जो से रिलेटेड है, जो भी अलग अलग डिजीज से रिलेटेड जो डॉक्टर्स होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे ईयर वगैरह के लिए अलग डॉक्टर्स होते हैं, तो ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बेटा, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी जिन साइंटिस्ट के द्वारा की जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट। और जिसके अंदर साइंस के जिस पार्ट में इसकी स्टडी करते हैं उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। तो अगर आपके देखो बेटा ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट आर माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी मीन्स क्या होता है, तो साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, और माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्या होते हैं, साइंटिस्ट हु स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो उसकी स्टडी करते हैं वो क्या होते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये डिफाइन तो हमको मिल ही नहीं रही इसमें, तो ये बेटा ओनली फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बताई है। ओके, तो आपको ओनली फॉर इसको अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी जिनके अंदर की जाती है साइंस के जिस पार्ट में, दैट इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी, और जिन साइंटिस्ट के द्वारा इनकी स्टडी करते हैं आर कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ओके, यस। तो यहाँ तक की तो हमने बात करी बेटा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें जो कहाँ पर हम इन्हें देख सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम फाइंड करते हैं बेटा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसके लिए हमको देखो बेटा यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है 2.1 और 2.2। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं बेटा, एक्टिविटी अच्छे से रीड करते हैं, और एक्टिविटी के द्वारा आपको ये बताना है, इसमें यहाँ पर ये इसलिए एक्टिविटी दी गई है कि इस एक्टिविटी के द्वारा अगर ये एक्टिविटी हम करते हैं प्रैक्टिकल, तो इसके द्वारा हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं एक प्रूफ के साथ में। ओके, जैसे कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड एड वाटर टू इट। After the soil particles have settled down, observe a drop of water from the beaker under a microscope. What do you see? ओके, समझ में आ रहा है ना आपको क्या करना है कि मॉइस्ट सॉइल ली, उसको उसमें हमने वाटर को ऐड किया, और उसको हम क्या करेंगे, जब वो सेटल डाउन हो जाएंगे सॉइल के पार्टिकल्स, तो उसमें हम क्या लेंगे, ड्रॉप ऑफ वाटर लेंगे और उसे माइक्रोस्कोप में चेक करेंगे। सेम ऐसे ही एक्टिविटी हम सेकेंड एक्टिविटी कर सकते हैं कि फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड से ले सकते हैं और स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप। तो ये दोनों जो एक्टिविटी है, अगर इन दोनों एक्टिविटी को हम माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं, डन करते हैं, तो माइक्रोस्कोप में डन करने के बाद में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि वी विल ऑब्जर्व अ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मूविंग इन द वाटर। हम क्या देखते हैं कि जो वाटर हमने लिया है, जो हमने वाटर की जो ड्रॉप ली है माइक्रोस्कोप में, उसको ऑब्जर्व करने के लिए तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि उसमें लार्ज नंबर के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो वाटर के अंदर मूव कर रहे हैं। तो कंक्लूजन क्या निकलता है बेटा कि जो पॉन्ड वाटर होता है या फिर जो हम सॉइल कंटेन जो वाटर होता है, इनके अंदर क्या होते हैं, कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम इन दोनों एक्टिविटी के द्वारा हमने फाइंड किया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो पॉन्ड वाटर में और सॉइल कंटेनेंट जो वाटर होता है उनमें लार्ज नंबर में ये प्रेजेंटेड होते हैं। ओके, सो हम आगे देखो, आगे हम डिस्कस करेंगे कि दीज ऑब्जर्वेशंस शो द वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म।
through not all of them fall into the category of microbes. These microorganisms or microbes are so small in size they cannot be seen with the naked eye. Okay, मीन्स हम हमारी आइज़ के द्वारा इन्हें नहीं देख सकते, इन्हें माइक्रोस्कोप की हेल्प से इन्हें देखा जाता है. क्यों देखा जाता है माइक्रोस्कोप से? बिकॉज क्योंकि ये माइक्रो होते हैं. माइक्रो मीन्स क्या होते हैं? वेरी स्मॉल होते हैं. ओके, इसीलिए इनका नेम भी क्या दिया गया है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, अब कई सारे बेटा, ये तो हमने बात करी ओनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी जो कैटेगरी होती है बेटा वो भी क्या होती है? अलग अलग टाइप की होती है. सम ऑफ दीज, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंगस जैसे होते हैं जो कि ब्रेड के ऊपर ग्रो करते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास से. लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम मैग्नीफाइंग से नहीं देख सकते, बल्कि हम माइक्रोस्कोप से उसे देखा जाता है. क्यों देखा जाता है? क्योंकि वो क्या होते हैं बेटा? बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बेटा, इनको हम क्या कर सकते हैं? क्लासीफाइड कर सकते हैं मेजर ग्रुप्स में. अभी तक तो बेटा हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन अब हम इनका क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. कि क्लासिफिकेशन मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी क्लासीफाइड करते हैं 4 मेजर ग्रुप में. 4 मेजर ग्रुप में इनको क्लासीफाइड किया जाता है. और ये जो मेजर ग्रुप पे वो क्या होते हैं? फर्स्ट बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी. ओके, तो ये हमने बात करी बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन की. तो अगर हम बात करते हैं बेटा कि जो बैक्टीरिया है या फिर जो वायरस है या फिर जो एल्गी है, फंजाई है या प्रोटोजोआ है, ये सब क्या होते हैं बेटा? मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या होते हैं? मेजर ग्रुप होते हैं. ओके, तो वैसे तो आपको आपके इस चैप्टर में ओनली वायरस के बारे में ही बताया गया है. मैं आपको जो बैक्टीरिया है या फिर फंजाई, प्रोटोजोआ, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो मेजर ग्रुप है, इनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ बैक्टीरिया वगैरह क्या होते हैं. तो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं बेटा बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो वेरी स्मॉल होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं. एंड सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इनको हम कह सकते हैं. ठीक है, बैक्टीरिया क्या होते हैं बेटा? वेरी स्मॉल होते हैं और इन्हें हम सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं. वैसे जो इनकी साइज होती है बेटा वो 0.2 से लेके 100 माइक्रोन तक हो सकती है, mm तक हो सकती है. ठीक है, क्योंकि 1 माइक्रोन में 1/1000 mm होते हैं. तो इनकी जो साइज होती है बेटा वो mm में होती है, माइक्रोन में होती है. जैसे हम टाइम वगैरह मेजरमेंट करते हैं तो आवर्स में करते हैं. सो ऐसे ही जो इनकी जो साइज़ होती है उसे माइक्रोन या फिर mm में क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं. तो बैक्टीरिया जो होते हैं, इन बैक्टीरिया की जो साइज़ होती है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं बेटा, इन बैक्टीरिया की जो साइज़ होती है वो कितनी होती है? 0.2 से 100 माइक्रोन. 0.2 से 100 माइक्रोन होती है. ओके, ये हमने बात करी बैक्टीरिया की. अब बैक्टीरिया जो होते हैं बेटा, ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर हम क्या कर सकते हैं? इन्हें फाइंड कर सकते हैं. और मोस्टली जो बैक्टीरिया होते हैं वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं. ठीक है, सो बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. मतलब ये एवरीवेयर मतलब सब जगह ये होते हैं. और इनको डिफरेंट शेप में क्या करते हैं? इनकी अलग अलग शेप्स होती है बैक्टीरिया की भी. जैसे हम रोड शेप्ड ले सकते हैं बैक्टीरिया, रोड शेप्ड बैक्टीरिया है. अब रोड शेप्ड बैक्टीरिया ओनली उसकी शेप बताइए, उनके एग्जांपल्स बेटा सबके अलग अलग होते हैं. ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्फेरिकल बैक्टीरिया की, तो स्फेरिकल बैक्टीरिया होते हैं, कोमा शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं. तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी अलग अलग शेप में होते हैं. तो फर्स्ट हमने जो अलग अलग शेप के जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे रोड शेप्ड बैक्टीरिया, स्फेरिकल बैक्टीरिया, कोमा शेप्ड बैक्टीरिया या फिर स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया. मैं आपको एक अलग से बेटा पेपर में इसको बता देती हूँ. ठीक है, बैक्टीरिया के बारे में कि हमने जो डिस्कस किया था, वैसे तो आपके इसके चैप्टर में नहीं है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे फर्स्ट बैक्टीरिया की. ओके, तो आप बेटा सब अच्छे से ध्यान से देखना कि फर्स्ट हम जो बात कर रहे थे बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के बारे में जो हमने बात करी, मैं ओनली फॉर बेटा कुछ ही इसके बारे में, ये जो मेजर ग्रुप्स है इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता दूंगी, ताकि आप
आपको समझ में आ जाएगा कि बैक्टीरिया मीन्स क्या होते हैं या फिर कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं या कैसे होते हैं क्या, ठीक है। यहाँ पर ओनली फॉर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस में क्लासीफाई किया गया है, 4 मेजर ग्रुप में। फर्स्ट बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। तो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं बेटा बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया जो होते हैं क्या होते हैं, बैक्टीरिया क्या होते हैं बेटा, वेरी स्मॉल होते हैं। बैक्टीरिया क्या होते हैं, वेरी स्मॉल होते हैं और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ओके। इनकी जो साइज होती है वो कितनी होती है बेटा, 0.2 से 100 माइक्रोन होती है, ओके, ठीक है, यस। और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये सिंगल सेल्ड होते हैं एंड फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। कहाँ पे होते हैं बेटा ये, एवरीवेयर, ये हर जगह पर पाए जाते हैं, ओके, यस। अब हम बात कर रहे हैं बेटा, ये तो हमने बात करी बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया के कई सारे क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। जैसे हम बात करते हैं रोड शेप्ड होता है, कोमा शेप्ड होता है, ओके, देन स्पाइरल शेप्ड होता है, स्फेरिकल बैक्टीरिया होते हैं। इनके सबके क्या होते हैं बेटा, अलग अलग एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। ये हमने बात करी बैक्टीरिया की। देन अगर हम बात करते हैं वायरस की, सेकंड जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टाइप ले रहे हैं वो है हमारे पास में वायरस। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो मेजर ग्रुप के बारे में हम बात कर रहे हैं उनमें फर्स्ट ग्रुप बैक्टीरिया को हमने डिस्कस किया, सेकंड जो ग्रुप है वो हम डिस्कस कर रहे हैं वायरस के बारे में, ठीक है। वायरस की स्पेलिंग क्या होती है बेटा, VIRUSES, ओके। तो ये हम बात कर रहे हैं वायरस के बारे में। अब वायरस मीन्स क्या होता है, देखो बेटा कि वायरस जो होते हैं मेनली जो वायरस का मीन्स होता है, वायरस का जो मीन्स होता है वो होता है पॉइजनस लिक्विड। वायरस का मीन्स क्या होता है बेटा, वायरस की जो हमने बात करी थी कि वायरसेस जो होते हैं ये इनका जो लिटरली जो मीन्स होता है, द वर्ड वायरस मीन्स पॉइजनस लिक्विड। इनका मीन्स क्या होता है बेटा, पॉइजनस लिक्विड होता है। और वायरसेस आर स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायरसेस जो होते हैं सबसे स्मॉलेस्ट क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनकी साइज की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 20 to 300 MU होती है, ओके। दे कैन बी ओनली बी स्टडीड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये जो वायरसेस होते हैं बेटा इनको ओनली फॉर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इनकी स्टडी कर सकते हैं। क्यों करते हैं, बिकॉज क्योंकि ये जो वायरसेस होते हैं ये क्या होते हैं बेटा, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि इनकी साइज 20 से लेके 300 MU इतनी छोटी होती है, ओके। वायरस जो होते हैं बेटा ये मतलब ये ग्रो नहीं करते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की, जैसे अगर मैं आपको कर्ड का एग्जांपल देती हूँ, दही का, तो अगर हम दही की 1 या 2 ड्रॉप लेके अगर हम मिल्क के अंदर डाल देते हैं तो मिल्क भी कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं, ठीक है, 1 से 2 रिप्रोड्यूस होते हैं और आगे से वो मिल्क को कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ बेटा वायरस की, तो वायरस भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वायरस की एक स्पेशल इसका फीचर्स होता है वो ये है कि ये कैन नॉट ग्रो, ये न तो ग्रो होते हैं एंड रिप्रोड्यूस ऑन दियर ओन, ये अपने आप ग्रो नहीं होते हैं। तो वायरस की जो मेन जो इसका फीचर्स है वो क्या होता है कि वायरसेस कैन नॉट ग्रो एंड रिप्रोड्यूस ऑन दियर ओन, ये अपने आप सेल्फ ग्रो नहीं होते हैं। जब ये किसी लिविंग सेल के अंदर एंटर करते हैं तो होस्ट मतलब जब तक इनको होस्ट बॉडी नहीं मिलती है तब तक ये रिप्रोड्यूस नहीं होते हैं और नहीं ये ग्रो करते हैं। और जैसे ये बाहर रहेंगे, किसी भी जो ह्यूमन बॉडी है इसके अगर ये बाहर है तो ये क्या रहेंगे बेटा, नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेंगे। जैसे मान लो ये एक बॉडी है, ठीक है, अब ये वायरस बाहर है, बॉडी के बाहर है, तो ये बॉडी के बाहर रहेगा तो ये किसकी तरह रिएक्ट करेगा, नॉन लिविंग, कि ये नॉन लिविंग की तरह रिएक्ट करेगा। लेकिन जैसे ही ये किसी न किसी फैक्टर्स के थ्रू अगर ये बॉडी के अंदर चला जाता है, तो जैसे ही बॉडी के अंदर जाता है ये, तो उसको क्या मिल जाती है, वो बॉडी मिल जाती है जो उसके लिए क्या होती है, एक होस्ट बॉडी होती है। कौन सी बॉडी होती है, होस्ट बॉडी। और जैसे ही वो बॉडी के अंदर एंटर करता है वायरस, ये वायरस क्या होता है बेटा, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह एक लिविंग
लिविंग की तरह क्या करता है, बिहेव करने लग जाता है। अब लिविंग की तरह बिहेव करेगा मीन्स क्या होगा, ये रिप्रोड्यूस भी होगा, ग्रोथ भी होगी इसकी। ओके, तो ये क्या होता है बेटा, वायरस का एक फीचर्स होता है कि वायरसेस जो होते हैं इन्हें जनरली जो कंसिडर्ड किया जाता है एज अ कनेक्टिंग लिंक, एक कनेक्टिंग लिंक के द्वारा इनको बताया जाता है कि बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, कि ये क्या होता है, नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स दोनों के बीच का क्या होता है, एक कनेक्टिंग लिंक होता है। जैसे हमने बॉडी के बाहर की अगर बात करी तो नॉन लिविंग है, जैसे ही बॉडी के अंदर गया तो ये क्या हो गया, बॉडी के अंदर जाते ही ये क्या हो गया, एक्टिव हो गया और लिविंग की तरह बिहेव करने लग गया। तो बॉडी के बाहर तो नॉन लिविंग और बॉडी के अंदर ये लिविंग। सो ये क्या हो गया बेटा, वायरसेस जो होते हैं आर कंसिडर्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अगर हम वायरस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो वैसे तो आपने वायरस के एग्जांपल्स के नेम सुने होंगे, जैसे HIV वायरस है, पोलियो वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, तो ये सब क्या होते हैं। और अभी जो करंटली जो कोरोना वायरस चल रहा है ये भी क्या है बेटा, इज अ टाइप ऑफ वायरस। ओके, यस। देन अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड नंबर का एल्गी। थर्ड नंबर क्या है हमारे पास में, एल्गी। ठीक है, अब ये एल्गी मीन्स क्या होती है, तो जनरली जो हम बात करते हैं एल्गी की, एल्गी का जो कलर होता है वो क्या होता है बेटा, ग्रीन। इसे हम ग्रीन पैचेस भी बोल सकते हैं, जो कि हम वाटर के अंदर जो पॉन्ड वगैरह जो होते हैं इनके अंदर हम जनरली देखते हैं। तो एल्गी क्या होते हैं बेटा, वैसे तो ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट्स होते हैं और लैटिन में इसका जो मीन्स होता है, एल्गी का लैटिन में जो मीन्स होता है वो होता है सी वीड्स। क्या होता है इसका, सी वीड्स। ठीक है, सी वीड्स। वीड्स मीन्स तो आपको पता होगा अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो एल्गी मीन्स क्या होता है कि एल्गी इज अ ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट्स एंड एल्गी इन लैटिन मीन्स सी वीड्स। ठीक है, इनकी जो साइज होती है या फिर जो शेप होती है या फिर जो इनका हैबिटेट होता है एल्गी का, एल्गी की जो साइज है या फिर हम शेप की अगर बात करते हैं या इसका हैबिटेट मीन्स इसके प्लेस की अगर हम बात करते हैं, हैबिटेट मतलब जहाँ पर ये ग्रो होती है। ठीक है, तो अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये क्या होती है बेटा, अलग अलग जगह पर क्या होती है, ये अलग अलग डिफरेंट होती है। ठीक है, कुछ क्या होती है बेटा, यूनिसेलुलर होती है एल्गी, कुछ जो एल्गी होती है वो यूनिसेलुलर होती है। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो एग्जांपल में क्लेमाइडोमोनास का अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ तो ये क्या होती है, यूनिसेलुलर एल्गी होती है। लेकिन कुछ एल्गी क्या होती है बेटा, मल्टी सेलुलर होती है, जैसे वॉलवॉक्स। ओके, जैसे क्या ले सकते हैं हम, वॉलवॉक्स। तो एल्गी में मैंने आपको 2 एग्जांपल्स बताए, एक तो क्या बताया, क्लेमाइडोमोनास। क्या बताया मैंने आपको, एक तो क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, ये तो क्या है, यूनिसेलुलर एल्गी। और अगर हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर की, तो मल्टी सेलुलर एल्गी जो का जो एग्जाम्पल है वो है वॉलवॉक्स। क्या है उसका एग्जाम्पल, वॉलवॉक्स। ये क्या होती है, कुछ मीटर क्या होती है, लॉन्ग होती है। तो ये हम बात कर रहे हैं एल्गी के बारे में कि जो एल्गी होती है हैव नो स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। ये प्लांट्स होते हैं। अभी हमने जस्ट पहले बताया कि एल्गी क्या होता है, इज अ ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट्स। ये सिंपल प्लांट्स होते हैं बट दे हैव नो स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। इनमें दूसरे प्लांट्स की तरह ना तो स्टेम होती है, ना रूट्स होती है, ना ही लीव्स होती है, बट दे हैव क्लोरोफिल। लेकिन ये क्या रखते हैं बेटा, क्लोरोफिल रखते हैं। अभी मैंने आपको बताया था एल्गी जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है। आपने ये पानी के अंदर काई वगैरह देखी होगी ग्रीन कलर की, उसे एल्गी कहते हैं। सो ये इनमें ना तो स्टेम होती है, ना रूट्स होती है, ना लीव्स होती है, लेकिन इनमें क्या होती है, ये क्लोरोफिल रखती है। सो ये कैन मेक देयर फूड। ठीक है, ये अपना फूड खुद बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हम कुछ एल्गी का अगर हम एग्जांपल्स लेते हैं तो एक एग्जांपल मैंने आपको बताया क्लेमाइडोमोनास, एक बताया मैंने आपको सीवीड्स जो कि लैटिन में इसका मीन्स भी होता है, एट होता है स्पाइरोगायरा जो कि आप 7th में भी आप पढ़ चुके हैं, वॉलवॉक्स। और भी कई सारे एल्गी के एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, यस। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा फंजाई के बारे में। 4th हमारा है फंजाई। ओके, अब ये फंजाई मीन्स क्या होता है बेटा, देखो कि फंजाई जो होते हैं ये ग्रुप ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट लेक क्लोरोफिल। फंजाई जो होती है ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जिनमें क्या होती है, क्लोरोफिल नहीं होता है। जैसे ये वाइट कलर के जो जनरली जो होते हैं वो वाइट कलर में हमें देखने को मिलते हैं।
ठीक है। अब वाइट कलर है मीन्स ये ग्रीन नहीं होते हैं, सो हैव नो क्लोरोफिल, इनमें कोई क्लोरोफिल नहीं होता है। सो क्लोरोफिल नहीं होगा तो फिर ये अपना फूड भी नहीं बनाते और डिपेंडेंट रहते हैं अदर ऑर्गेनिज्म पे। जनरली ये कहाँ पे, डार्क में या फिर वार्म या मॉइस्ट जो कंडीशंस होती है उनमें ग्रो करते हैं। जैसे ब्रेड के ऊपर देखते हैं हम, तो मॉइस्ट जो ब्रेड होती है उस पर वाइट कलर के जो ग्रेश कलर के जो पैचेस है वो हमें दिखते हैं, तो वही फंगस होते हैं, फंजाई होती है। अचार वगैरह में फफूंद वगैरह आ जाती है तो वो भी क्या है बेटा, एक फंजाई है, फंगस होते हैं, ठीक है। तो मोस्ट जो फंजाई होती है वो डेड थिंग्स पे क्या करती है बेटा, फीडिंग करती है, लेकिन कुछ जो होती है वो लीव पे क्या करती है, अदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ऊपर लीविंग करती है। फंजाई जो होती है बेटा वो भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर होते हैं। तो यूनिसेलुलर का अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ तो यीस्ट अगर हम बोल सकते हैं, तो यीस्ट जो है वो है यूनिसेलुलर, और अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करते हैं तो मल्टी सेलुलर है मशरूम, मल्टी सेलुलर है मशरूम। तो फंजाई बेटा न तो प्लांट्स होते हैं न ही एनिमल्स होते हैं। जैसे हमने एल्गी के बारे में बात करी तो एल्गी तो ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट्स होते हैं, लेकिन फंजाई जो होते हैं नाइदर भी प्लांट्स नॉर एनिमल्स, न तो ये प्लांट्स होते हैं न ही एनिमल्स होते हैं, इनकी कैटेगरी अलग होती है जिसे हम फंजाई बोलते हैं। तो फंजाई में भी सिंगल सेलुलर का एग्जाम्पल्स है और मल्टी सेलुलर, मीन्स सिंगल सेलुलर्स भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी, लाइक जैसे यीस्ट एंड मशरूम, ठीक है। कुछ और भी एग्जांपल्स होते हैं बेटा, जैसे म्यूकोर होता है, या फिर हम पेनिसिलियम की अगर हम बात करते हैं, मशरूम की बात करते हैं, तो ये सब क्या होते हैं बेटा, फंजाई के ही एग्जांपल्स होते हैं। तो फंगस मीन्स समझ में आ गया आपको, फंगस क्या होते हैं बेटा, एक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें क्लोरोफिल की क्या होती है, कमी होती है, और जनरली ये डार्क, वार्म और मॉइस्ट कंडीशंस में क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। मोस्ट जो फंजाई होती है वो डेड थिंग्स पे क्या करती है, फीडिंग करती है, लेकिन कुछ जो होती है वो अदर लिविंग थिंग्स पे क्या करती है, लीव करती है, ठीक है। यूनिसेलुलर का एग्जांपल्स हमने लिया यीस्ट, और मल्टी सेलुलर लिया हमने मशरूम। और भी कई एग्जांपल्स होते हैं, लाइक जैसे म्यूकोर हम ले सकते हैं, पेनिसिलियम हम ले सकते हैं, ओके। ये बात करी हमने अब फंजाई की। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है वो है प्रोटोजोआ। लास्ट हमारा ग्रुप है वो है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ मीन्स क्या होता है, तो प्रोटोजोआ जो होते हैं, प्रोटोजोआ का मीन्स जनरली जो इसका जो मीन्स होता है वो होता है फर्स्ट एनिमल। प्रोटोजोआ का मीन्स क्या होता है, फर्स्ट एनिमल। मीन्स जो प्रोटोजोआ होते हैं ये क्या होते हैं बेटा, फर्स्ट एनिमल्स इनको बोला जा सकता है, ओके। अब जैसे हम बात करते हैं कि प्रोटोजोआ जो होते हैं वो यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। एल्गी है, फंजाई है, तो बोथ होते हैं, दोनों हो सकते हैं, लेकिन प्रोटोजोआ है वो है यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर तो आपको मैंने बता ही दिया था, जो कि वन सेल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। इनमें कुछ ये जो इंक्लूडेड होते हैं ये एक सेपरेट किंगडम में इंक्लूड होते हैं जिनको हम प्रोटिस्टा बोलते हैं, ठीक है। तो आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अलग अलग इनके किंगडम होते हैं, इनके अलग अलग सेपरेट क्या होते हैं, ग्रुप्स बने होते हैं। तो प्रोटोजोआ जो है यह एक सेपरेट किंगडम के अंदर आता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटिस्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, प्रोटिस्टा, ठीक है। ये आप अगर हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि प्रोटोजोआ को एक स्पेशल किंगडम के अंदर रखा गया है, उस किंगडम का क्या नेम है, प्रोटिस्टा, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पे बेटा फाउंड होते हैं प्रोटोजोआ, ये पॉन्ड है, लेक्स है, रिवर्स है, सी है, डैम्प सॉइल है, यहाँ पर ये पाए जाते हैं। और आइदर भी सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक, मतलब ये सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। ये मैंने आपको 7th में बता देता कि सेप्रोफाइटिक प्लांट्स क्या होते हैं और पैरासिटिक प्लांट्स क्या होते हैं, ठीक है। वापस से बता देती हूँ, सेप्रोफाइट मीन्स क्या होते हैं, जो कि डेड ऑर्गेनिज्म पे क्या करते हैं, ये लीव करते हैं। और पैरासाइट क्या होते हैं, जो कि क्या होते हैं बेटा, टोटली या फिर पार्शियल क्या होते हैं, दूसरे पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए, ठीक है। अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं प्रोटोजोआ का, तो प्रोटोजोआ में अगर हम यूग्लिना की बात करते हैं तो यूग्लिना जो है वो एक एक्सेप्शन केस है, ठीक है। क्योंकि यूग्लिना जो होते हैं बेटा वो ग्रीन कलर का होता है जो कि क्लोरोफिल रखता है, जो कि हमने बात करी कि प्रोटोजोआ होते हैं वो फूड नहीं बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि सेप्रोफाइटिक होते हैं पहले। लेकिन यूग्लिना जो है ये भी प्रोटोजोआ ही है, लेकिन ये क्या है, इससे एक्सेप्शनल है, ठीक है।
तो ये क्लोरोफिल कंटेन करता है एंड अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है। कुछ और एग्जांपल्स है प्रोटोजोआ के जो हम बात करते हैं, जैसे पैरामीशियम है, अमीबा है, ठीक है, ट्राइपनोसोमा है, तो ये सब क्या होते हैं बेटा प्रोटोजोआ के एग्जांपल्स। तो यहाँ तक का हमने डिस्कस किया। प्रोटोजोआ में आपको एक बार वापस से रिकॉल कर देती हूँ बेटा कि प्रोटोजोआन मीन्स क्या होता है, फर्स्ट एनिमल, ठीक है। प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे आर इंक्लूड्स in a separate kingdom called protista. They are found in pond, slags, rivers, sea and damp soil. They are either be saprophytic and or parasitic. Euglena is an exception. इसका जो क्या होता है अलग से केसेस है, बिकॉज इट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। सम एग्जांपल्स ऑफ प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एंड ट्राइपनोसोमा। तो ये हमने बात करी बेटा मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेजर ग्रुप की। ओके तो ये सब आपको समझ में आ गया। वायरस के बारे में तो इसमें दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आप अच्छे से रीड कर लेना। अब इसमें आगे से आपको कुछ इसके डायग्राम्स वगैरह बताए गए हैं। इधर देखो बेटा, ये देखो बैक्टीरिया के मैंने आपको बताया था रोड शेप्ड होते हैं, कोमा शेप्ड होते हैं, ठीक है, स्पाइरल शेप्ड होते हैं बैक्टीरिया। देन एल्गी का अगर हम बात करते हैं तो क्लेमाइडोमोनास है, ठीक है, स्पाइरोगायरा है। तो क्लेमाइडोमोनास क्या बताया था मैंने आपको, यूनिसेलुलर एल्गी, ठीक है। अमीबा प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल है, अमीबा है, पैरामीशियम है, ठीक है। फंजाई के एग्जाम्पल ब्रेड मोल्ड है, पेनिसिलियम मैंने आपको बताया, ठीक है, एस्परजिलियस है इसमें। देन वायरसेस क्या होते हैं बेटा, ये वायरसेस अलग कैटेगरी में होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये किससे मिलके बने होते हैं, अलग से जो आरएनए होते हैं इनकी स्ट्रक्चर होती है, जबकि जो हमने बैक्टीरिया है, फंजाई इनकी बात करी थी, ये इनसे मिलके नहीं बने होते। लेकिन वायरसेस जो होती है ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है जो कि आरएनए से मिलके क्या होती है, बनी होती है। ओके तो यहाँ तक का बेटा हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही बेटा। ओके ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंड गुड लक।